बुल्ढाना जिले के मरीजों के लिए सरकारी जिला सामान्य अस्पताल से एक खुशखबरी है। औरंगाबाद के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से 16 एमडी स्पेशलिस्ट जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर बुल्ढाना जिला सामान्य अस्पताल में नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त किए गए डॉक्टरों में 4 एमडी मेडिसिन, 2 एमडी पीडियाट्रिक्स, 2 ऑर्थोपेडिक्स, 2 एमडी सर्जरी, 1 एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, 1 एमडी स्त्री रोग विशेषज्ञ, 1 एमडी रेडियोलॉजिस्ट, 1 एमडी पैथोलॉजी और 1 एमडी एनेस्थीसिया विशेषज्ञ शामिल है। इससे पहले जिला सामान्य अस्पताल में 35 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी। अब 16 एमडी स्पेशलिस्ट जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर नियुक्त होने से अब जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। मरीजों से स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने की अपील जिला शल्य चिकित्सक भागवत भुसारी ने की है। आपल्या सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे जवळपास सगळ्याच पॅथीचे डॉक्टर्स आणि सर्व विशेषज्ञ तज्ज्ञ डॉक्टर जे असतात ते उपलब्ध झालेले आहेत आणि काही स्किन व्हीडी हे तज्ज्ञ जे असतात ते डॉक्टर सध्या उपलब्ध नव्हते, परंतु शासनाच्या माध्यमातून आपल्याला MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद यांच्याकडून एक जे ज्युनियर रेसिडेंट डॉक्टर जे असतात जे की MD MS नंबर लागलेला असतो आणि त्यांचा 3 वर्षाचं जे करिक्युलम असतं त्यापैकी प्रत्येक रेसिडेंटला 3 महिन्यासाठी आपल्याकडे बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये पोस्टिंग दिल्या गेलेले आहेत। असे 16 रेसिडेंट डॉक्टर आपल्याकडे उपलब्ध झालेले आहेत। या डॉक्टरांच्या माध्यमातून आपल्याकडे आता 24 तास सुविधा उपलब्ध होईल। म्हणजे बऱ्याच वेळेस आता कधी आमच्याकडे डॉक्टरांची जी संख्या कमी असायची त्यामुळे मॉर्निंगचा आणि इव्हिनिंगचा राऊंड झाल्यानंतर मधल्या काळामध्ये डॉक्टरांना फोन करून बोलवावं लागायचं आणि त्या काळामध्ये ते डॉक्टर्स फोन करून येत होते आणि त्यांना सेवा देत होते। परंतु आता आपल्याकडे ऑन फ्लोअर डॉक्टर्स अवेलेबल राहणार आहेत, म्हणजे जेणेकरून रुग्णांना त्वरित उपचार भेटेल, जो की अगोदरच्या काळातही भेटत होता। परंतु शासनाचा जे अजेंडा आहे की आपल्याला लगेच त्वरित पेशंटला सर्व प्रकारचे उपचार भेटणे आणि विलंब न होता उपचार भेटणे, तर त्या माध्यमातून MGM वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला काही डॉक्टर्स उपलब्ध झालेले आहेत। त्यामुळे नक्कीच आपल्या आरोग्य सेवेमध्ये सुधारणा होणार आहे। नागपुर से शिरडी समृद्धि महामार्ग पर सड़क हादसों को कम करने के लिए RTO विभाग द्वारा एग्जिट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत अगर समय बचाने के लिए वाहन की गति स्पीड लिमिट से बढ़ाई जाती है तो चालक का कम से कम आधे घंटे तक समुपदेश किया जाएगा। नागपुर से शिरडी समृद्धि महामार्ग पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए RTO विभाग द्वारा एग्जिट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। कई वाहन चालक अपने वाहन की गति बढ़ाकर समय को बचाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। ये देखते हुए इंटरचेंज से एंट्री करने और एग्जिट करने वाले वाहनों के समय को नोट किया जा रहा है। इस दूरी को देखते हुए यदि वाहन की गति 120 से अधिक पाई जाती है तो चालक का उतना समय समुपदेशन किया जाएगा जितना चालक द्वारा समय बचाया गया। ऐसी जानकारी बुल्ढाणा के उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रसाद गाजरे द्वारा दी गई। परिवहन विभागातर्फे एक्झिट मॅनेजमेंट सिस्टीम राबवण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये 4 इंटरचेंज जे आहेत, नागपूर, कारंजालाड, संभाजीनगर व शिर्डी या 4 ठिकाणी एक्झिट मॅनेजमेंट सिस्टीम राबवलेली आहे। समृद्धी महामार्गावरती आपण ज्या कोणत्याही इंटरचेंजवरून एंट्री करतात तर तो टाईम नोट होतो आणि एक्झिट ज्यावेळेस आपण होतात तोही टाईम नोट होतो आणि त्या 2 इंटरचेंजमधील अंतर व टाईम याच्यानुसार तुमचा ॲव्हरेज स्पीड कॅल्क्युलेट केला जाईल। तो जर 120 पेक्षा कार करता 120 पेक्षा जास्त असेल तर अशा वाहनांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलं जाईल व त्या ठिकाणी असणारा बूम बॅरियर तो ओपन होणार नाही। त्याचबरोबर सायरन वाजेल व ते वाहन बाजूला घेतलं जाईल आणि परिवहन RTO विभागातर्फे त्याचं समुपदेशन केलं जाईल अर्धा तासाकरता। ही उपाययोजना आता सध्या चालू केलेली आहे। त्याचसोबत इन्फोर्समेंट आपले समृद्धी महामार्गावरती एकूण 10 RTO विभागातर्फे 10 पथकं आहेत। या पथकामार्फत लेन कटिंग, नो पार्किंग मधली जी वाहनं आहेत किंवा रिफ्लेक्टिव्ह टेप नसणारी वाहनं, ही वाहनं देखील सिस्टीमवरती ब्लॅकलिस्ट केली जात आहेत व ज्यावेळेस ती ह्या एक्झिट मॅनेजमेंटमध्ये येतील तर त्या ठिकाणी त्यांना समुपदेशन केलं जाएगा। बुल्ढाना जिले के मोताला तहसील के कोतली गांव में हुई शादी काफी अनोखी रही। किसान ने अपनी इकलौती बेटी की शादी सेना के जवान से की। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। विशेष बात तो ये है कि सिर्फ बारातियों को ही नहीं बल्कि इस शादी में पशु पक्षियों और चींटियों को भी भोजन खिलाया गया।
जिले भर में इस शादी की जोरदार चर्चा हो रही है। बुल्ढाना जिले के कोतली गांव के अल्पभूधारक किसान प्रकाश सरोदे ने अपनी इकलौती बेटी की धूमधाम से शादी की। इस शादी समारोह के लिए गांव के पास 5 एकड़ के खेत में एक मंडप बनाया गया था। 5 गांव के नागरिकों को शादी में आमंत्रित किया गया था। लगभग 10,000 लोगों को भोजन भी कराया गया। इतना ही नहीं बल्कि परिसर के पशु पक्षियों को भी खाना खिलाया गया। चींटियों के लिए 1 क्विंटल चीनी, पशुओं के लिए 10 ट्रॉली चारा और पक्षियों के लिए चावल की 1 बोरी ये मेन्यू रखा गया था। सरोदे परिवार ने ये अनोखा अन्नदान किया। अल्पभूधारक होने के बावजूद परिजनों की मदद से ये शादी सभी के लिए अनोखी साबित हुई। शादी में विशेषतः मुख्य पशुओं का ख्याल रखा गया। सबसे पहले गाय की पूजा की गई और परिसर की सभी गायों को चारा खिलाया गया, जिसके बाद सभी मवेशियों को चारा, पक्षियों को चावल, श्वानों को खाना खिलाया गया। अपनी बेटी की शादी में चींटियां भी भूखी न रहे, इसके लिए इलाके में चींटियों को 2 क्विंटल चीनी भी दी गई। और लग्न एक म्हटलं म्हणजे खूप कष्ट करावं लागते। एक शेतकरी कुटुंबातून साधारण परिस्थितीतून एवढं मोठं वैभव करून करत आहे माझा भाऊ, त्याच्यामध्ये मला खूप आनंद आहे। और त्याच्या मागे त्याला आई वडिलांची पुण्याई, आजी आबाची इच्छा होती, त्यामुळे तो करत आहे। आणि शेतकरीला किती कष्ट करावं लागते, या वेळेस पाणी पाऊस निसर्गाचा पण सामना त्याला करावा लागतो। और त्या कष्टातून एवढं मोठं वैभव ताटून मोठमोठे लोक सुद्धा करत नाही। विशेष म्हणजे की त्याने समभाव राखून और आणि गौ सेवा हा आपला धर्म असल्यामुळे सर्वात आधी त्याने गाईला चारा, ढेप, कुट्टी टाकून लग्नाची सुरुवात केली आणि मुंगीला पण साखर टाकली। आम्ही आमच्या मुलीचं लग्न पार पाड्याकरता आम्हाला एवढी इच्छा होती की आमच्या मुलीचं लग्न आम्ही चांगल्या व्यवस्थितपणे करू। आम्ही शेतकरी असताना, आमची गरीब परिस्थिती असताना आम्ही लग्न पार पाडलं। नाव पूजा प्रकाश सरोदे आहे। मी राहणार कोथडी येथील सदस्य आहे। माझ्या पप्पांचं नाव प्रकाश हरिचंद्र सरोदे आहे। बुलढाणा जिल्ह्यातील कोथळी गावातील प्रकाश सरोदे या अल्पभूधारक शेतकऱ्यानं आपल्या एकुलत्या एका कन्येचा थाटामाटात विवाह केला। आता तुम्ही म्हणाल त्यात काय नवल, तर या विवाह सोहळ्यासाठी गावालगतच 5 एकर शेतात मंडप बांधण्यात आला होता। पंचक्रोशीतील 5 गावातील नागरिकांना विवाहाचं निमंत्रण देण्यात आलं होतं। जवळपास 10,000 लोकांना जेवणही देण्यात आलं। इतकंच काय तर सरोदे यांनी परिसरातील गुरे, पशुपक्ष्यांनाही जेवण देण्यात आलं। यामध्ये मुंग्यांसाठी क्विंटलभर साखर, गायींसाठी तेवढीच ढेप, जनावरांसाठी 10 ट्रॉली चारा वैरण, पक्ष्यांसाठी पोतेभर तांदूळ असा मेन्यू होता। एकीकडे माणसाच्या पंक्ती सुरू असताना पशुपक्षी आणि मुंग्यांचीही पंगत सुरू होती। परिसरातील झाडे, झुडपे आणि वारूळ। बुल्ढाना जिले के शेगांव बालापुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर यात्री वाहन पर पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बुल्ढाना जिले के शेगांव बालापुर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से यह हादसा हुआ। टायर फटते ही ट्रक असंतुलित हो गया और सामने जा रहे एक यात्री वाहन पर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मैक्सिमम वाहन के 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई है और उनका शेगांव के उपजिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। साल औरंगाबाद से हज पर जाने वालों के किराए में भारी बढ़ोतरी की गई है। जिले के मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को निवेदन देकर इस बढ़ोतरी को तत्काल रद्द करने की मांग की है। इस साल भारत से 1.5 लाख से ज्यादा हज यात्री हज जा रहे हैं। हज समिति ने भारत के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों का नियोजन किया है। हज यात्री मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद से उड़ान भरेंगे। साल 2019 में औरंगाबाद से हज यात्रा के लिए कुल 2,36,000 रुपए वसूले गए थे, तो इस साल 3,92,738 रुपए वसूले जा रहे हैं। औरंगाबाद और मुंबई के किराए में 88,000 रुपए और औरंगाबाद और नागपुर के किराए में 63,000 रुपए तक का अंतर है। यानी मुंबई से जाने वालों को औरंगाबाद से 88,000 और नागपुर से जाने वालों को औरंगाबाद के किराए से 63,000 रुपए कम देने होंगे। औरंगाबाद के लिए किराए में इतनी बड़ी बढ़ोतरी ने हज यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। एक तरफ मौजूदा केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की थी कि हज का खर्च 50,000 रुपए तक कम किया जाएगा, लेकिन ये खर्च कम नहीं किया गया। बुल्ढाना जिले के मुस्लिमों ने बुल्ढाना जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की है कि औरंगाबाद से जाने वाले हज यात्रियों से भी मुंबई और नागपुर की तरह ही राशि वसूली जाए। इस साल जो लोग हज को जा रहे हैं उन सब का हज का सफ़र है, लेकिन एक परेशानी ये है कि इस वक्त हज के जाने वालों का जो किराया और भाड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है।
2019 के हज के मुकाबले में 2023 का हज का जो है सन 2023 या वर्षी भारत देशातून जवळपास 1.5 लाखांपेक्षा जास्त हज यात्रेकरू हजला जाणार आहे. हज कमिटीनं भारतातील प्रमुख शहरात उड्डाणासाठी नियोजन केलेलं आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद या 3 ठिकाणाहून हज यात्री उड्डाण घेणार. 2019 या वर्षी औरंगाबाद येथून हज यात्रेसाठी एकूण 2,36,000 रुपये आकारण्यात आले होते, तर यावर्षी 3,92,738 रुपये आकारण्यात येत आहे. औरंगाबाद आणि मुंबईच्या भाड्यात 88,000 तर औरंगाबाद आणि नागपूरच्या भाड्यामध्ये 63,000 रुपये पर्यंत फरक आहे. म्हणजेच मुंबई येथून जाणाऱ्यांना 88,000 कमी तर नागपूर येथून जाणाऱ्यांना 63,000 रुपये औरंगाबादपेक्षा कमी लागणार आहे. औरंगाबादसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ केल्यानं हज यात्रेकरूंसाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. एकीकडे विद्यमान केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री स्मृती इराणी यांनी जाहीर केले होते की हज यात्रेसाठी 50,000 रुपये पर्यंतचा खर्च केला जाईल, परंतु हा खर्च कमी झाला नाही. मुंबई नागपूर प्रमाणे औरंगाबाद येथून देखील हज यात्रींकडून कमी रक्कम घेण्यात यावी, तसेच 2,100 रियाल पूर्वीप्रमाणे परत द्यावे अशी मागणी करत बुल्ढाना उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे काम बंद कर उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग के कार्यालय के सामने धरना दिया. अपने विविध मांगों को लेकर मोटर वाहन विभाग कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को 2 घंटे तक काम बंद कर उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग के कार्यालय के सामने धरना दिया गया. मांग नहीं मानी गई तो संगठन के आदेशानुसार जोरदार आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई. आंदोलन मोटर व्हीकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल खिरोडकर के नेतृत्व में किया गया. मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार कर्मचारी वर्गाच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या अनुक्रमे आकृतीबंध तात्काळ अंमलबजावणी करणे, कळसकर समितीच्या अहवालानुसार कामकाज वाटप करणे, कर्मचाऱ्याच्या पदोन्नत्या व वर्ग 2 सह लवकरात लवकर करणे या बाबतीत राज्यस्तरीय 2 तास लेखनी बंद आंदोलन दिनांक 8/5/23 रोजी बंद ठेवण्यात आलेले आहे. अकोला शहर में पहली बार नवनिर्माण महिला बहुउद्देशीय संगठन माहेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी एंड बंसल क्लासेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्याख्याता सोनू शर्मा का रविवार 14 मई को सफलता की ओर उड़ान मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है. सोनू शर्मा के व्याख्यान और लाइव शो विश्व स्तर पर लोकप्रिय है और युवाओं के लिए प्रेरणा रहे हैं. माहेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी के निदेशक हरीश माहेश्वरी का मानना है कि ये सेमिनार दैनिक जीवन की तनावपूर्ण समस्याओं को दूर करने और धैर्य से जीतने के लिए मार्गदर्शक साबित होगा. साथ ही अकोला, बुल्ढाना, वाशिम जिले के नागरिकों से माहेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी की ओर से सोनू शर्मा को देखने और सुनने का सुनहरा अवसर न गंवाने का आह्वान किया गया है. ये सेमिनार सामाजिक उद्देश्य के लिए आयोजित किया जा रहा है और यह नए उद्यमियों को सफल बनाने की शुरुआती बिंदु होगा. सफल होने के लिए कैसे शुरुआत करें, व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन कोई दिशा नहीं है, बहुत से लोग तनावग्रस्त रहते हैं और इससे छुटकारा पाने का एक तरीका चाहते हैं. ऐसे सभी संकटों पर मात करने के लिए यह सेमिनार उपयुक्त होगा, ऐसा विश्वास हरीश माहेश्वरी ने व्यक्त किया है. बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि मैं आ रहा हूं आपके शहर अकोला में अपनी जिंदगी के कुछ खास सक्सेस सीक्रेट्स डिस्कस करने 14 मई को. अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें. एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू हरीश माहेश्वरी जी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए. तो साथियों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. मिलता हूं आप सबसे अकोला में 14 मई की शाम को मुंगीलाल बजौरिया हाई स्कूल ग्राउंड में. सफलता की उड़ान का कार्यक्रम अकोला शहर में 14 मई 2023 मुंगीलाल बजौरिया हाई स्कूल के मैदान में शाम को 4 से 10 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. ये कार्यक्रम में विशेषता यह है कि सोनू शर्मा जो वर्ल्ड लीडर स्पीकर मोटिवेटर है, वो ये कार्यक्रम की खास विशेषता है. वो अपने को 3 घंटे में अपने को मोटिवेशन करने के लिए आए हैं. हालांकि सोनू शर्मा ये ऐसा व्यक्ति है कि जो छोटी सिटी में अभी तक आज तक कोई सिटी में आया नहीं है, लेकिन इनके स्पीच से मेरे लाइफ में जो चेंजेस हुए उनको मैं गुरु मानता हूँ. उसके कारण मेरे आज मैं ये लेवल पर पहुंचा हूँ. तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ऐसा किसी को कुछ उसमें से मिले और वो आगे बढ़े, उसका उसने फायदा उठाना चाहिए. और इसके लिए मैं अकोला शहर, अकोला डिस्ट्रिक्ट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, वाशिम डिस्ट्रिक्ट, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की सभी
डिस्ट्रिक्ट को आजू बाजू के जो भी 50-100 किलोमीटर के रेडियस के लोग हैं उनको आह्वान करता हूं कि ये कार्यक्रम में आप आवश्यक पधारें। अकोला जिले के हिवरखेड़ मुख्य मार्ग पर 2 सराफा दुकानों को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों की कीमती सामान लूट लिए। हिवरखेड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि चोरी की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। हिवरखेड़ में मुख्य मार्ग पर स्थित साक्षी ज्वेलर्स व ओम ज्वेलर्स के शटर काटकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। चोरों ने प्रकाश रामचंद्र वर्मा और मनोज कुमार लोनकर की दुकानों से 4,65,000 रुपए का सोना चांदी का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने साई ज्वेलर्स के मालिक तनु सोनी की दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन लॉक नहीं टूटने से चोरी का प्रयास विफल हो गया। इस मामले में हिवरखेड़ पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। प्रकाश वर्मा, सुरेश लोणकर यांची सोन्या चांदीच्या दुकानात शटर तोडून कोणीतरी चोरी केलेली आहे आणि त्यामध्ये जवळपास 3.5 किलो चांदीचे दागिने चोरून नेलेले आहेत। त्याबाबत पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीस स्टेशनची पथकं रवाना करून तपास करण्यात येत आहे। पिछले 15 दिनों से रिक्त बुल्ढाना के पुलिस अधीक्षक पद पर नागपुर लोहमार्ग के पुलिस अधीक्षक सुनील कडासने को नियुक्त किया गया है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सारंग आव्हाड को उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर पुणे स्थलांतरित किया गया था, लेकिन उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति नहीं होने पर यह पद रिक्त हो गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक थोरात ने पदभार ग्रहण किया है। कुछ दिन पहले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सारंग आव्हाड को पुणे में उप महानिरीक्षक के पद पर स्थलांतरित किया गया था। तब से जिला पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त था। 8 मई को सरकार के गृह विभाग ने शासनादेश जारी कर लोहमार्ग नागपुर के पुलिस अधीक्षक सुनील कडासाने को बुल्ढाना में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया। जिले के मलकापुर में वो उप विभागीय पुलिस अधीक्षक के पद पर काम कर चुके हैं। उस समय वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश के नेतृत्व में काम किया है। इनका बुल्ढाना जिले से गहरा संबंध है। इसी के चलते बुल्ढाना और मलकापुर में उनका दोस्तों का एक बड़ा परिवार है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन रोकना एक अधिकारी को भारी पड़ा। इस मामले में अकोला पंचायत समिति के कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दीपक वाघमारे को निलंबित किया गया है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। संबंधित पदाधिकारी ने जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी से इसकी शिकायत की थी। तदनुसार की गई प्रारंभिक जांच में कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी वाघमारे को दोषी पाया गया। ये भी पाया गया कि पेंशन के मामले लंबित रखे जा रहे हैं। इसलिए जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कटियार ने अकोला पंचायत समिति के कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वाघमारे को निलंबित करने का आदेश दिया है। अकोला जिले में बेमौसम बारिश से कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन देकर प्याज उत्पादकों को तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है। इस साल अकोला जिले में भारी बारिश के कारण सभी किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही लगातार हो रही बेमौसम बारिश से बागवानों और प्याज उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वंचित ने जिला कलेक्टर को निवेदन देकर आरोप लगाया कि बेमौसम बारिश से खराब हुए बागवानों प्याज किसानों को सरकार तत्काल सहायता उपलब्ध कराए, लेकिन अभी भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर तत्काल मदद नहीं दी गई तो वंचित बहुजन आघाड़ी लोकशाही तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। झालेल्या अवकाळी पावसामुळे बागायतदार शेतकरी व कांदा उत्पादक शेतकरी आज पूर्णपणे संपलेला आहे आणि आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना व बागायतदार शेतकऱ्यांना जर सरकारने मदत नाही केली तर तो अक्षरशः आज मेटाकुटी झालेला आहे। म्हणून या बागायतदार आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साठी सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशान्वये वंचित बहुजन आघाडी अकोला जिल्ह्याच्या वतीनं आम्ही सरकारला मागणी करणार आहोत की कांदा उत्पादक शेतकरी व बागायतदार शेतकरी यांना संपूर्णपणे सरसकट अनुदान द्यावं। कोणतीही त्याच्यात अट टाकू नये। सरसकट अनुदान दिल्यास तो शेतकरी वाचेल, अन्यथा तो मरणार आहे। अकोला जिले के तेल्हारा अकोट मार्ग पर एक कार चालक ने एक तेंदुए को देखा। कार चालक ने नाले के किनारे खड़े तेंदुए को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। तेल्हारा तहसील में थार के धनंजय फोकमारे अपने चौपहिया वाहन से नागपुर से अपने दोस्त के साथ लौट रहे थे। तभी अकोला रूपराव के विद्युत उपकेंद्र के पास सड़क पार करते समय कार की आवाज से तेंदुआ नाले के पास रुक गया। फोकमारे ने कार रोकी और रुके हुए तेंदुए का वीडियो बना लिया। तेंदुए के अचानक सामने आने से फोकमारे और उनके दोस्त को काफी खुशी हुई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।